ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा स्किन में वाटर होल्ड करके रखा है बिकॉज ऑफ कार्ब्स। अब एक इंसान को कार्डियो के लिए क्या डाउट हो सकते हैं। बेसिकली कार्डियो का मतलब समझते हैं। कार्डियो में हम एनर्जी अपना बर्न करते हैं। अब वो एनर्जी कैलोरीज के थ्रू हम अपना इंटेक में लेते हैं। अब जिसको कैलोरीज नहीं पता वो कैलोरीज का वीडियोस देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, अब मैं पहले फैट लॉस का बात करता हूँ। फैट लॉस, जब तुम फैट लॉस कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल 2500 कैलोरीज तुम्हारा मेंटेनेंस है एंड तुम अगर फैट लॉस करोगे तो ऑफकोर्स 2300 कैलोरीज इनटेक लोगे। एंड अगर 2300 कैलोरीज इनटेक नहीं लेना चाहते, तुम 2500 कैलोरीज ही खा के फैट लॉस कर सकते हो। कैसे? पर डे 200 कैलोरीज आप एक्स्ट्रा बर्न करके। अब कैलोरीज एक्स्ट्रा कैसे बर्न करना? कार्डियो के थ्रू। तो कार्डियो का मतलब यही होता है कि जैसे कि 2500 कैलोरीज इनटेक ले रहे हो एंड 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न कर दे रहे हो कि ट्रेडमिल में चल के या फिर दौड़ के या फिर वॉक करके या फिर 40 स्टेप कंप्लीट करके तुम उस कैलोरीज को बर्न कर दे रहे हो। तो 2500 में भी तुम स्लोली फैट लॉस कर सकते हो। अभी बहुत सारे डाउट्स हैं जिसको कैलोरीज कार्डियो के लिए, वो मैं क्लियर करना चाहूँगा इस वीडियो में। अभी फ़िलहाल लेट कर गए हैं हम, तो ऑफकोर्स मुझे जॉब के लिए निकलना होगा, तो वीडियोस भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होता है मेरे लिए, तो वो भी बना लेते हैं। बाकी जैसे जैसे मेरे को लगेगा कि ये डाउट्स हो सकते हैं, वो सारे मैं क्लियर करते जाऊँगा इस वीडियो में। इस वजह से मैं ये कार्डियो का स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ एंड इसमें क्लियर करना चाहूँगा वो सब चीज़ें, डाउट्स को। अब अभी हुआ है बारिश बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ी थोड़ी सी धूप आई है, काफ़ी अच्छा लगा ये मौसम देख के मुझे। और दूसरी बात, हुडी पहन के जा रहा हूँ बिकॉज अभी जस्ट मैं नहाया हूँ एंड थोड़ा सा बॉडी डाउन, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, ठंडी है, तो इस वजह से ये पहन के जाना पड़ रहा है। कोई बड़ा रीज़न नहीं कह सकते इस चीज़ को। ये पहनने का रीज़न ये है कि अभी थोड़ी थोड़ी ठंडी वाली वाइब आ चुकी है एंड मसल्स को ट्रेन करना है, तो आज है चेस्ट वर्कआउट। एंड अगर थोड़ी थोड़ी ठंडी वाली वाइब आ जाती है या फिर तुम एसी वाले जिम में वर्कआउट करते हो तो तुम रिलेट कर पाओगे कि मसल्स ठंडा कूल डाउन थोड़ा जल्दी हो जाता है। फॉर एग्जांपल तुम 2 मिनट का रेस्ट ले रहे हो तो 1 मिनट में मसल्स कूल डाउन हो गया एंड तुम जब सेकेंड सेट जब तुम लोगे तो मसल्स को थोड़ा हीट होने में कम से कम 4-5 रैप वो लेने होते हैं, जो कि वो वेस्ट में मानता हूँ उस चीज़ को। उसके बाद 4-5 रैप के बाद तुम्हारा मसल्स हीट होगा, उसके बाद तुम्हारा मसल्स पंप करेगा, फिर जाके मसल्स पे वो सेट्स वो रैप्स लगेंगे। तो इस वजह से पहन लिया मैं। कोई खास ठंडा तो नहीं है बट मौसम दिखाता हूँ मैं। गर्मी आ रही है तो बहुत किसी का मिथ मैं क्लियर करने वाला हूँ कि तुमको लगता है कि मैं गर्मी में ज़्यादा पसीना बहा के ज़्यादा स्पीड से फैट लॉस कर लूँगा। बट भाई, पसीना बहाने से ज़्यादा फैट लॉस नहीं होते हैं। ये बहुत किसी का मिथ होता है कि पंखे में नहीं जा रहा हूँ या फिर बहुत ज़्यादा हीट है, पंखा का हवा नहीं ले रहा हूँ, ज़्यादा पसीना बहेगा तो ज़्यादा फैट लॉस होगा, ज़्यादा एनर्जी बर्न होंगे। भाई अगर इस तरह होता तो हलवाई लोगों का देखना कितना पसीना निकलता है। वो लोग तो इस तरह वो लोग का इतना बड़ा तो पेट नहीं होता। ये सिर्फ सोडियम निकलता है आपका वर्कआउट के थ्रू, पसीना के थ्रू। इतना सारा समझाने के बाद तुम्हें लग रहा होगा कि भाई मैं कुछ भी खाऊंगा, थोड़ा कम ही खाऊंगा एंड राइस वगैरह सब छोड़ दूंगा, चिकन वगैरह खाऊंगा और बाकी कैलोरीज बर्न कर दूंगा तो फैट लॉस कर लूँगा। भाई इससे भी कर सकते हो, तुक्का मार के खा के तुम कर सकते हो, बट एट दी एंड जो तुम खा रहे हो, जितना भी कार्डियो कर रहे हो, वो भी तुम्हारा मेंटेनेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर तुम 2500 कैलोरीज खा रहे हो, तुक्का मार के ही खा रहे हो एंड 400-500 कैलोरीज तुम एक्स्ट्रा कार्डियो करके बर्न कर दे रहे हो, आपको शुरू में फैट लॉस होगा। बट अगर मान के चलो तुम 500 कैलोरीज बर्न कर दे रहे हो एंड 2500 भी खा ही रहे हो अभी तक तुक्का मार के ऐसे ही, तो क्या होगा कि 2000 तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरीज हो जाएगा एक टाइम के बाद। उसके बाद फिर से तुम फैट लॉस नहीं कर पाओगे, तो 500 के बाद फिर से तुमको और ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने पड़ेंगे, जिसका ये डर है कि तुम स्किन लूज करके बैठ जाओगे, मसल्स को खो सकते हो, बहुत सारे डर हैं। तो पॉइंट ये है कि दोनों को मैनेज करके चलो। मैनेज कैसे करना है वो बताता हूँ। तो सॉन्ग नहीं बज रहा है,
अच्छा, मैं बोल रहा था कि कार्डियो एंड डाइट को मैनेज करके चलो, बैलेंस करके चलो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 है, ओके, और तुम 200 कैलोरीज डेफिसिट लेना चाहते हो, तो 2300 कैलोरीज ना खा के तुम 2400 खाओ एंड 100 कैलोरीज जो है वो एक्स्ट्रा कार्डियो करके बर्न करो। अब एक्स्ट्रा कार्डियो में ये होता है कि तुमको 40 स्टेप अपना शुरू में काउंट करना होता है, वो भी मेंटेनेंस कैलोरीज में ही शिफ्ट हो जाता है। अब तुम डेली 10,000 40 स्टेप चल रहे हो, ओके, और तुम डेली 10,000 40 स्टेप चल रहे हो एंड मेंटेनेंस कैलोरीज तुम्हारा निकला है 2500 कैलोरीज, तो मेंटेनेंस कैलोरीज में वो 10,000 40 स्टेप इंक्लूडेड है। तो एक्स्ट्रा कार्डियो इट मीन्स 12,000 40 स्टेप चलना है, 15,000 40 स्टेप चलना है डेली एक्टिविटी में, जो ऑलरेडी तुम्हारा एडेड है जब तुम मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल रहे थे। अब मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वो भी निकाल लेना, और कैलकुलेट करके कैसे खाते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लेना। हाँ, मैं कहाँ पे था, अगर 2500 कैलोरीज तुम ईट कर रहे हो, ओके, तो 2300 कैलोरीज ना खा के 2400 कैलोरीज खाओ एंड 100 कैलोरीज तुम कार्डियो के थ्रू बर्न कर दो। अब फॉर एग्जांपल किसी दिन तुम ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, अब तुम ज़्यादा एक्टिव हो गए मतलब 100 कैलोरीज एक्स्ट्रा ना बर्न करके तुम उस दिन 200 कैलोरीज बर्न कर दिए, तो 2400 ना खा के तुम 2500 खा सकते हो उस दिन, उस पार्टिकुलर दिन में। और अगर तुम 2400 कैलोरीज ना खा के मतलब 2500 कैलोरीज खा सकते हो, अब तुम मान के चलो तुमको एक दिन ज़्यादा खाना है, तो 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा कार्डियो करके ना बर्न करके तुम 300 कर दो, 400 कर दो, 400 एक्स्ट्रा कार्डियो कर दो एंड 200 कैलोरीज तुम ज़्यादा खा सकते हो। 400 अगर तुम बर्न करोगे तो 2500 की जगह 2700 कैलोरीज तुम खा सकते हो। तो ये मैनिपुलेशन है कैलोरीज एंड कार्डियो का, समझ गए होगे होप मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम अगर कम खाना नहीं खा सकते हो तो कार्डियो के थ्रू बर्न कर दो मेंटेनेंस कैलोरीज में भी, या फिर ज़्यादा कार्डियो करके बर्न कर दो, सेम तुम उससे थोड़ा ज़्यादा खा सकते हो। इट मीन्स बोलने का ये है कि बर्न योर कैलोरीज टू ईट ज़्यादा, तुम ज़्यादा खा सकते हो। कुछ ज़्यादा इंग्लिश हो गया। अच्छा, ये कैलोरीज और डाइट का मैनिपुलेशन बताया, होप सबको समझ में आ गया होगा। पता नहीं जो इन स्टार्टिंग बिगनिंग टाइम स्टार्ट करोगे, आई डोंट सो थिंक वो उसको पकड़ में आएगा ये चीज़ें। तो धीरे धीरे जब तुम नॉर्मल वे से तुम अगर अपना डाइट कैलकुलेशन करके खा रहे हो, तो धीरे धीरे करके तुम ये सब भी मैनिपुलेशन सीख ही जाओगे। तो इन स्टार्टिंग में टेंशन मत लो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं कर पाऊँगा। जस्ट स्टार्ट करो अपना कैलकुलेशन एंड डाइट को मेज़र करके खाओ, कैलोरीज कैलकुलेट करो, दैट्स इट। वो सीखने के बाद तुम ये सब चीज़ें धीरे धीरे मैनिपुलेशन सीख ही जाओगे, तो टेंशन नहीं लेना। अब पता है इसमें क्या चेंजेस किया हूँ कि जो भी वर्कआउट्स में 2-2 सेट पुश कर ले रहा था, इन टोटल 4 सेट पुश था एंड 3 सेट ऑफ फ्लाइट, टोटल 7 सेट ऑफ चेस्ट। सो अभी क्या किया हूँ कि 4 सेट ही कोई भी ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अभी इंक्लाइन डंबल प्रेस ले रहा हूँ, इसको 4 सेट ही लूँगा। एंड अगर मैं इंक्लाइन नहीं लेता तो फ्लैट लेता, वो 4 सेट के लिए ही लेता। एज जैसे लास्ट टाइम मैंने 4 सेट के लिए फ्लैट में लिया था एंड इस बार इंक्लाइन में लिया, नेक्स्ट टाइम फ्लैट में लूँगा, ऐसे ही वर्क करेगा। अब 2 सेट के लिए मैंने लिया था प्रॉपर वार्म अप सेट एंड 4 सेट के लिए ये तीसरा सेट है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ये करना है ये करना है। उसमें थोड़ा टाइम पास हो रहा था, इस वजह से ये सिलेक्ट किया।
अब कार्डियो का इतना सारा मतलब बता देने के बाद तुम ये नहीं करने लगना कि अपना वर्कआउट से चीट करने लगो एंड सिर्फ कार्डियो पे ही फोकस करने लगे। एट दी एंड तुम्हें एक अच्छी मस्कुलर बॉडी चाहिए, अच्छी कट चाहिए, तो मसल्स को भी प्रायोरिटी देना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मसल्स को कभी अवॉइड नहीं करना। फर्स्ट मसल बिल्डिंग का जो भी वर्कआउट है, वेट वर्कआउट, वो किया करो। आफ्टर दैट तुम कार्डियो पे फोकस किया करो। फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ वो है। और हाँ, वेट ट्रेनिंग से भी कैलोरीज बर्न होते हैं। अब तुम फैट लॉस करने से पहले सोच रहे हो फैट बर्नर ले लूँ, ये सप्लीमेंट वो सप्लीमेंट ले लूँ। भाई कोई भी सप्लीमेंट ले लो, कुछ भी ले लो, डजेंट मैटर, जब तक तुम कैलोरीज डेफिसिट में नहीं जाओगे। ये मैं हर बार बोलता हूँ। एंड कैलोरीज डेफिसिट पे ज़्यादातर ध्यान दो। एंड बस फैट लॉस में इतना सारा ही डाउट होता कार्डियो का कि कैसे करना वगैरह वगैरह। अब फैट लॉस में तुमको अगर चीट करने का मन कर रहा हो कि थोड़ा सा ज़्यादा खा लेता हूँ, चीट करने का कोई बाहर का फूड नहीं खाना, घर का ही फूड खाना, एंड थोड़ा ज़्यादा पेट भर के खा सकते हो। बट ये ध्यान में रखना कि कितना खा लिया मैंने, अप्रॉक्सीमेट भी लगा सकते हो, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। महीना में एक दिन खा लिए घर का खाना तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा अगर तुम फैट लॉस कर रहे हो तो। बट ध्यान रखना कि उस कैलोरीज को बर्न करो मैक्स टू मैक्स। और कार्डियो का मतलब ही यही है कि फैट लॉस टाइम में जितना तुम कार्डियो कर सकते हो कर दो एंड खा जाओ, मतलब खाना खा लो। इट मीन्स ज़्यादा खाना रखोगे तो तुम्हारा बॉडी में वो न्यूट्रिशंस ज़्यादा मिलेगा, और कम खाना करोगे और तुम कार्डियो नहीं कर रहे हो, ऐसे ही लेजीपन दिखा रहे हो, तो तुमको धीरे धीरे खाना कम करना होगा और वो सारे न्यूट्रिशंस तुम्हारी बॉडी को नहीं मिल पाएगी। तो इसका मतलब ये है कि तुमको खाना ज़्यादा रखना चाहिए, कार्डियो ज़्यादा बर्न कर देना चाहिए। मतलब कि खाना कम नहीं करना, बस कार्डियो करके कैलोरीज बर्न कर दिया करो। ये ऑप्शन चूज़ करो। और बल्क का जो भी कार्डियो का ये है डाउट्स है वो भी मैं क्लियर करूँगा इसी वीडियो में। अभी वर्कआउट फिनिश वगैरह करते हैं जल्दी से, क्योंकि मैं अपना एक बात बताता हूँ कि पहले मैं केबल कर्ल करता था, पहले सिंगल मतलब स्टैंड हैंड लेटरल रेस लेता था, फिर केबल लेटरल रेस, वो मुझे अच्छा लगने लगा। एंड वो 3-4 महीने के लिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से उससे प्रॉफिट लिया, अब जो बोल सकते हैं। बट अभी सीटेड ये लेटरल रेस ये मुझे पसंद आ रहा है। कहने का ये मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई भी वर्कआउट एक ही चूज़ करो, हर रोज़ हर बार अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक बार कर रहे हो, 1 वीक कर रहे हो स्टैंड लेट पुल डाउन, एक वीक कर रहे हो स्टैंड लेटरल रेस, एक वीक कर रहे हो तुम सिंगल हैंड लेटरल रेस, एक वीक तुम कर रहे हो केबल लेटरल रेस, एक वीक तुम कर रहे हो स्टैंड लेटरल रेस, एक वीक तुम कर रहे हो चेस्ट सपोर्टेड लेटरल रेस। तो इससे ये होगा कि हाँ ऑफकोर्स उससे भी फ़ायदा होंगे तुम्हें, बट एज माई एक्सपीरियंस मैं जो बताना चाहता हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर वर्कआउट को ही चूज़ करो एंड 3-4 महीने के लिए उससे जितना तुम चाहो उतना अच्छे तरीके से उसको निचोड़ दो, उसको मास्टर कर लो। इट मीन्स कोई भी एक वर्कआउट पकड़ो उसमें मास्टर कर दो। अब जैसे ये मैं करीब 1 महीने से कर रहा हूँ एंड इसमें भी बहुत अच्छा लगने लगा आजकल।
लेटरल रेस में ज़्यादा ईगो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं 2 साल पहले लेटरल रेस 15 केजी से कर रहा था स्टैंड, ओके। और अभी देखो, अभी तक मैं 7.5 केजी डंबल पे लटका हुआ हूँ। इस पे 25 रैप तुम चले जाओ, 30 रैप चले जाओ, 25-30 रैप जा सकते हो इजीली। एंड लाइट ही रखो, क्योंकि नहीं अगर लाइट रखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मसल्स तुम ट्रेन सही से नहीं कर पाओगे, ओवर ट्रेन हो जाएंगे। और सेकेंडली तुम शोल्डर जॉइंट तुम इंजर्ड करके बैठ जाओगे। और एक बार शोल्डर इंजर्ड करके बैठ गए ना, मेजर इंजर्ड होता है, बहुत स्लो। एंड वो इंजरी धीरे धीरे करके आ जाएगा ना, तो फिर ना तुम चेस्ट का वर्कआउट कर सकते हो, ना शोल्डर का वर्कआउट कर सकते हो सही से, ना बैक का वर्कआउट सही से कर सकते हो। हमेशा जॉइंट्स पेन करेंगे। एंड ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैं 2 साल तक इस चीज़ को झेल चुका हूँ। एंड हर एक चीज़ों का करेक्शन लास्ट 1.5-2 सालों से मैं करते अभी मेरा शोल्डर एक जरा पेन नहीं करता है, सेम एज उसका भी है। इधर अपना एक्सपीरियंस बोल दो कि शोल्डर जब इंजरी था तो क्या क्या हुआ था। बहुत दिक्कत आ रहा था, जैसे चेस्ट करने में दिक्कत आ रहा था, शोल्डर में भी, मतलब हर एक्सरसाइज करने का बहुत दिक्कत है। शोल्डर ऐसे एक्सरसाइज, जब शोल्डर इंजरी हो जाएगा ना, तो कुछ भी एक्सरसाइज तुम करोगे ना, तो ऑब्वियसली तुमको शोल्डर में ही आएगा। तो इसलिए बहुत संभाल के करना पड़ता है इसे। इसको मैं हर एक चीज़ जो करेक्शन 1.5 साल में सीखा था सब चीज़ बताया। एंड अभी देखो 1.5-2 महीने से कोई शोल्डर इंजरी मतलब इसका पैन ही नहीं है। तो बस इस चीज़ों से अवॉइड किया करो। एंड ईगो को रखो जिम के बाहर। अगर ईगो ज़्यादा ही है तो कार्डियो या फिर रनिंग करके उस ईगो को सेटिस्फाई किया करो। एक चीज़ देखो तुम, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता कि इतना बॉडी कैसे बन गया मेरा। अब एक सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है कि क्या हमें बल्किंग टाइम में कार्डियो करना चाहिए, एक्टिविटी लेवल ज़्यादा रखना चाहिए? ऑफकोर्स रखना चाहिए। एंड जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो अपना फुट स्टेप को उतना रखो, क्योंकि उससे बेनिफिट्स ये है कि डाइजेशन तुम्हारा सही रहेगा एंड जो तुम खा रहे हो तुम्हारा बॉडी में लगेगा। एंड सेकेंड रीज़न, जो भी कार्ब्स तुम खा रहे हो ज़्यादा, क्योंकि कैलोरीज तुम ज़्यादा खा रहे हो, कैलोरी सरप्लस में हो, कार्ब्स ज़्यादा खा रहे हो। और कार्ब्स का सिंपल सा लॉजिक है, वो एनर्जी होता है। कार्ब्स का जो भी सोर्सेस होता है वो एनर्जी सोर्सेस होता है, जो तुम्हारा बॉडी में जाके इंस्टेंट एनर्जी देता है। और वो कार्ब्स, वो एनर्जी सोर्सेस अगर तुम बर्न कर देते हो तो हाँ ऑफकोर्स उतना स्पीडली वेट तो नहीं बढ़ेगा, बट जो भी तुम पुट ऑन करोगे, जो भी अपना बल्क टाइम में पुट ऑन करोगे, वो मैक्सिमम तुम्हारा मसल्स होगा, फैट कम होगा। एंड जब तुम फैट लॉस करोगे तो ले दे के वही बात हो गया। तो इस वजह से मैक्सिमम अगर तुम बल्क टाइम में कार्डियो करते हो तो मैक्सिमम मसल्स मास ही पुट ऑन कर पाओगे एंड फैट कम रहेगा। और हमारा गोल जो है वो मसल्स पुट ऑन करना है, ना कि फैट पुट ऑन करना। तो वेट के पीछे मत भागो, मसल्स के पीछे भागो एंड कार्डियो करो, मैक्सिमाइज अपना फुट स्टेप कंप्लीट करो। जैसे अभी 11 बज चुके हैं एंड मैं अपने फुट स्टेप अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। चलो, होप सारा कार्डियो का जो भी डाउट्स था वो क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड नाइट।